भारत के सबसे रोमांचक गेमिंग प्लेटफॉर्म विंजो पर हैं 70 से भी ज्यादा गेम्स। तो खेलो अपने मनपसंद गेम्स और रोज जीतो करोड़ों के इनाम। डाउनलोड नाउ फ्रॉम winzogames.com। गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। भारत में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अलग अलग देशों में एक बार फिर से कोरोना तांडव मचा रहा है। इसी बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी ये कह दिया है कि भारत में आने वाले 4 हफ्ते सबसे महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि इन्हीं 4 हफ्तों में ये तय होगा कि कोरोना के केसेस बढ़ेंगे या फिर घटेंगे। लेकिन कोरोना को मात देने के लिए भारत में वैक्सीनेशन प्रोग्राम भी चल रहा है, जिसमें 2 वैक्सीन को शामिल किया गया है। पहली है कोवैक्सीन, जिसे बनाया है भारत बायोटेक और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने, और दूसरी है कोविशील्ड, जिसे बनाया है एस्ट्राजेनेका कंपनी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने मिलकर, जिसका प्रोडक्शन भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कर रहा है। लेकिन कोविशील्ड, जिसे कि पूरी दुनिया भर में एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नाम से जाना जाता है, उस पर खतरे के बादल हैं जो अभी भी मंडरा रहे हैं। दरअसल कुछ समय पहले कुछ ऐसी घटनाएं सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन लेने के बाद लोगों में खून के थक्के जम रहे हैं। ब्रिटेन सहित दुनिया के अलग अलग देशों में ऐसे 30 मामले सामने आए थे जिसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। उस वक्त ये कहा गया था कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन और खून के थक्के जमने के बीच में कोई संबंध नहीं है, लेकिन अब यूरोपीय मेडिसिन एजेंसी ने ये कहा है कि खून के थक्के जमने में और एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के बीच में कोई ना कोई संबंध तो है, लेकिन किस तरीके से, इसका जवाब वो अब देंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्रेया बहुगुणा और आप देख रहे हैं न्यूज़ तक। खून के थक्के जमने की खबर सामने आने के बाद कोविशील्ड, जो कि एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के नाम से जानी जाती है, उसने बच्चों पर कर रही क्लिनिकल ट्रायल को फिलहाल रोक दिया है। इस वैक्सीन को विकसित करने में मदद करने वाली ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि ट्रायल में सुरक्षा को लेकर कोई चिंता नहीं है, लेकिन ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जमने की आशंका जताई जा रही है। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि ये स्टडी शुरू करने से पहले ब्रिटेन की मेडिसिन एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी के अतिरिक्त आंकड़ों का इंतजार फिलहाल करेंगी। आपको बता दें कि कुछ हफ्ते पहले ही यूरोप समेत 12 देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर प्रतिबंध लगा दिया था अस्थायी तौर पर। उस वक्त एस्ट्राजेनेका ने बयान जारी करते हुए ये कहा था कि उनकी वैक्सीन पूरी तरीके से सुरक्षित है और खून के थक्के जमने के बीच में और वैक्सीन लगाने के बीच में कोई संबंध नहीं है। उस वक्त यूरोप की मेडिसिन एजेंसी ने भी एस्ट्राजेनेका का साथ देते हुए कहा था कि खून के थक्के जमने में और वैक्सीन लेने में कोई संबंध नहीं है, कोई भी बेफिक्र होकर वैक्सीन लगा सकता है। हालांकि जर्मनी और फ्रांस जैसे बड़े देशों ने एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन पर रोक लगा दी थी, लेकिन फिर से इस वैक्सीन को शुरू कर दिया था। लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र के जर्मनी में और फ्रांस में 55 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को ही वैक्सीन लगाने की सलाह दी गई थी, क्योंकि फ्रांस और जर्मनी के विशेषज्ञों का ये मानना था कि जो लोग भी 55 साल से कम उम्र के हैं, उनमें एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाने के बाद खून के थक्के जमने के मामले ज्यादा सामने आए हैं। ब्रिटेन में अब तक 1 करोड़ से ज्यादा एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जिसमें से 30 ऐसे मामले सामने आए हैं जिनको वैक्सीन लेने के बाद ब्लड क्लॉटिंग हुई हो। लेकिन ये खून के थक्के होते क्या हैं और किस तरीके से आपके लिए जानलेवा साबित हो सकते हैं, ये आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। दरअसल गार्डियन न्यूज के मुताबिक जिन लोगों को वैक्सीन लगती है, जरूरी नहीं है कि उन्हीं में खून के थक्के जमे। लोगों को खून के थक्के जमने की बीमारी अलग से भी हो सकती है। एस्ट्राजेनेका ने भी अपने बयान में 8 मार्च को यह कहा था कि उनके पास जो डेटा आया है उसमें यूरोपियन यूनियन और यूके में डीप वीन थ्रोम्बोसिस की 15 घटनाएं और पल्मोनरी एम्बोलिज्म की 22 घटनाएं रिपोर्ट हुई हैं। कंपनी ने कहा है कि जितनी आबादी को वैक्सीन लगी उसके हिसाब से ये घटनाएं उम्मीद से बेहद कम रही। लेकिन ये दोनों बीमारी होती क्या है, आपको ये जान लेना चाहिए। क्या है डीप वीन थ्रोम्बोसिस? ये एक बेहद गंभीर बीमारी है जिसमें शरीर के भीतर नसों में खून के थक्के बनने लगते हैं। आमतौर पर ये जांग या पैरों की नसों में होता है, मगर शरीर के बाकी हिस्सों में भी ये हो सकता है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म क्या होता है? फेफड़ों की धमनियों में ब्लॉकेज को पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। अधिकतर केसेस में डीप वीन थ्रोम्बोसिस के बाद ये होने वाली बीमारी है। ये तब होती है जब नसों में जमे खून के थक्के फेफड़ों तक पहुंच जाते हैं। हालांकि भारत में अब तक कोविशील्ड लगाने के बाद खून के थक्के जमने के कोई भी केसेस सामने नहीं आए हैं। साथ ही विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से जो वैक्सीन बन रही है वो यूके और यूरोप में नहीं जा रही हैं, वो गरीब और विकासशील देशों में जा रही हैं। ऐसे में आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत में अब तक कोविशील्ड लगाने के बाद खून के थक्के जमने के कोई केसेस सामने नहीं आ रहे हैं। आपको ये भी बताते चलें कि यूरोप की मेडिसिन एजेंसी का कहना है कि जल्द ही वो बयान जारी करते हुए ये बताएंगी कि क्यों लोगों के अंदर यूरोप और खास तौर पर ब्रिटेन और यूरोप के अलग अलग देशों में वैक्सीन लगाने के बाद खून के थक्के जम रहे हैं। लेकिन आपको कोरोना से बचने के लिए क्या करना है? अगर आप 45 साल से ज्यादा उम्र के नहीं हैं, तो आपको फिलहाल वैक्सीन नहीं लग रही है, इसलिए आपको अपना ख्याल विशेष तौर पर रखना है। आपको फेस मास्क लगाए रखना है, आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और अपने हाथ बार बार धुलते रहना है।